केवल बोध ढका हुआ होने से। क्यों केवल ज्ञान क्यों ढका हुआ है? जरा एक भाषा, क्यों केवल ज्ञान क्यों ढका है? उसका प्रतिबंधक कारण क्या है? करुणान योग वालों से पूछेंगे तो कहेंगे केवल ज्ञानावरण कर्म। अध्यात्म वाले कहेंगे कि क्षयोपशम ज्ञान। नहीं है समझ? इंद्रियों के माध्यम से काम में आने वाला ज्ञान, क्यों? ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्षयोपशम ज्ञान होगा तो क्षायक ज्ञान नहीं हो सकता, क्षायक होगा तो क्षयोपशम नहीं हो सकता। भैया जब तक ये क्षयोपशम ज्ञान रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो ये केवल ज्ञान का विरोधी हुआ पक्का, लेकिन होगा काहे से? कि वही क्षयोपशम ज्ञान को जब आत्मसन्मुख करेंगे तो होगा। तो क्षयोपशम ज्ञान के काल में जो केवल ज्ञान का पुरुषार्थ होता है वो क्षयोपशम ज्ञान की आत्महत्या का पुरुषार्थ है। घबराए ना, क्या समझी? क्योंकि उसे क्षयोपशम ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। देखो ये एक जो है ना आत्ममीमांसा, उसमें चौथी कारिका है, बहुत मार्मिक है। अतिशयानाथ हेतु है ना, क्या है वो? ज्ञान का क्षयोपशम घटता बढ़ता है। अतिशयानाथ माने घटता बढ़ता। बोलो, दोषावरण और हानि निःशेष अतिशयनाथ। कि दोष और आवरणों की हानि एक दिन पूरी हो सकती है, क्योंकि वो घटती बढ़ती है। जो जो चीजें घटती बढ़ती हैं वो एक दिन पूरी घट सकती है और एक दिन पूरी बढ़ सकती है। दोष और आवरण, दोष माने रागाधिक और आवरण माने क्षयोपशम ज्ञानाय, है ना? ज्ञानावरण दर्शनावरण, समझ गए ना आप? दोषावरण, दोष और आवरण घटते बढ़ते हैं, इसलिए एक दिन पूरे घट सकते हैं और एक दिन पूरे बढ़ सकते हैं। तो समझ में आए ना? अब जरा समझना धन कुमार जी, ध्यान देना जरा, कि यदि क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते 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 जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? मन पर ज्ञान का जो अंतिम है ना, सर्वावधि परमावधि, और उसका भी जो अंतिम पॉइंट है वहाँ तक बढ़ेगा। और घटते 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 क्षयोपशम ज्ञान तो कहाँ तक जाएगा? क्या केवल ज्ञान? क्या कह रहे? घटते घटते केवल ज्ञान, ये लिखा है शास्त्र में। क्यों विनय बाबू, सुनी थी कभी बात? हाँ सुनो, बढ़ते बढ़ते तो मन पर ज्ञान का अंतिम बिंदु पहुंचेगा और घटते घटते केवल ज्ञान होगा। वो तो ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए, क्या खत्म हो गया ना? क्षयोपशम ज्ञान खत्म होता है क्योंकि वो घटता बढ़ता है। ज्ञान स्वभाव खत्म नहीं होता है क्योंकि वो घटता बढ़ता नहीं है। चाहे ज्ञान भी खत्म नहीं होता है क्योंकि वो घटता बढ़ता नहीं है। और क्षयोपशम ज्ञान घटता बढ़ता है, ज्ञान का क्षयोपशम, वो वास्तव में ज्ञान का क्षयोपशम माने आवरण। आवरण घटता बढ़ता है तो पूरा हट जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो घटते घटते केवल ज्ञान, हमने तो ये 10-12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। जब गुरुजी ने पढ़ाया तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे। बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने आत्ममीमांसा की चौथी कारिका पढ़ी है वो सबको पता है, उन सब विद्यार्थियों को भी पता होगा। क्यों था ना, तुम्हें पता है ना? अभी मैं हाथ उठवाऊंगा ना तो यहाँ पर कम से कम 2 ही हाथ उठवाऊंगा तो 400 हाथ उठ जाएंगे। क्या वो उनने अतिशयन हेतु दिया, घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना। अब जो घटता बढ़ता है त्रिकाली स्वभाव थोड़ी घटता बढ़ता, उस पर थोड़ी घटेगा। क्षयोपशम ज्ञान की बात है। तो यहाँ वही तर्क है कि इंद्रिय ज्ञान से केवल ज्ञान ढका है। क्यों? जब तक ये रहेगा तब तक वो होगा नहीं। देखो लिखा पढ़ा ना, फिर कहाँ है? इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा, क्योंकि रूपी पदार्थों के जानने में लग रही इंद्रियां, अपना केवल बोध ढका हुआ होने से
देखो, मैंने बालबोध पाठमाला भाग 3 में इंद्रिय नामक पाठ में लिखी है ये बात कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? तो उसमें लिखा कि ये आत्मा के जानने में निमित्त भी नहीं है, ये तो सिर्फ पुद्गल को ही जानता है, और आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा, पुद्गल के जानने से नहीं होगा। क्यों? इसमें कहीं ऐसी कोई गंध है कि तुम पर को हमेशा जानते रहो? जानते रहो नहीं जानते रहो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। केवल ज्ञान में तो सारे लोग एक साथ झलकेंगे, कोई रोक नहीं सकता। समझ गए ना? अब रह गया क्या सूक्ष्म ज्ञान में? अब तो वो तो हमारे हाथ में आ गया ना, कुछ तो इसको अपने हाथ में चाहिए। तो गुरुदेव के पुण्य प्रताप से वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एक एक समय की पर्याय का कौन गे बनेगा ये अनादिकाल से नक्की है, तुम्हारे किसी काम से नक्की नहीं होता कि मैं ऐसा काम नहीं करूं कि उसमें पर जानने का मुझे ऐसा बंध होए, किसी कर्म के बंध से नहीं होता। ये नक्की तो स्वभाव से है उत्तम चंद जी, है ना? सेवक संरक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। तो अभी जानो नहीं जानो ये तो उपदेश की भाषा है, बहुत स्थूल है, इससे तत्व का निर्णय होता है। हर जगह लिखा है कि पर को मत जानो, आत्मा को जानो, पर को मत जानो। आत्मा अब आता क्या नहीं आता? सारी दुनिया को जाना, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। जाना नहीं यदि आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ये बराबर खूब उपदेश होगा, इससे तत्व का निर्णय नहीं होता है भाई साहब। ये नहीं खाओ, ये नहीं पियो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये चरणानी योग नहीं है। तो चरणानी योग क्या है कि इस भूमिका में ऐसा आचरण होता है, ये चरणानी योग है। मुनि की भूमिका में ऐसा आचरण होता है, पंचम गुण स्थान वृद्धि की भूमिका में ऐसा होता है, सातवीं प्रतिमा में ऐसा होता है, पहली में इतना होता है, अवृत्ति के ऐसा होता है। आप समझ गए ना? इसका नाम वास्तव में चरणानी योग है। भगवान ने वो बताया है, ये करो ये नहीं करो, तेरे हाथ में है क्या? कल गुरुदेव के प्रवचन में आया था ना, क्या आया था बोलो अशोक भाई? दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। गुरुदेव के प्रवचन में आया था। यदि गुरुदेव के प्रवचन में नहीं आया होता तो मैं इसका उल्लेख नहीं कर सकता कि साथ ये तो अजैनियों की कहावत है। अरे भाई, जब ज्ञान की त्रयोसम ज्ञान की पर्याय का गे नक्की है तो इसमें कौन सी गजब बात है? ये भी परम सत्य है। जो दाना तुम्हारे पेट में जाना है, सभी की किस्मत पर्याय नक्की है ना। एक एक परमाणु की नक्की है ना। क्यों? समझ में आता क्या मोदी? तुम्हारा नाम वाम भूल जाता हूँ भैया, अब याद करना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ शिविर रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने मंजूरी फंजूरी नहीं दी है, धोखे में मत रहना। ये तो तुम्हारा और छाबड़ा जी का षड्यंत्र है। जो जयपुर का शिविर अगला है वो पक्का, और वो प्रेमचंद जी बजाज मुख्य उसके आयोजक हैं, ख्याल में आए ना। और वो कौन सा ट्रस्ट है? जो भी है वो कोटा का ट्रस्ट है, मुक्षु आश्रम ट्रस्ट की ओर से। और बाकी अभी मैंने निमंत्रण प्राप्त हुए हैं। निमंत्रण तो हर एक कोई देता है और गंभीरता से विचार भी करते हैं, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं तो करना ही है ना। क्यों करना? तो कहीं ना कहीं है। तो जहाँ लोगों का बहुत प्रेम है, आग्रह है, अधिक से अधिक लाभ होगा, हमें लगेगा कि व्यवस्था संभव है, तो क्यों नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इतने पहले से थोड़ी नक्की होता है भैया। वो तो दो 4-5 महीना पहले ही नक्की कर पाएंगे फिर पक्का। तो भावना सबकी है। हाँ, तो अपनी बात दो बातें चल रही थी। दूसरी अब तीसरी बात कहाँ है? वो मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से। ये गुरुदेव बहुत बोलते थे कि मृतक कलेवर में ये भगवान आत्मा मूर्छित हो गया। क्यों? गुरुदेव के इस वाक्य को पकड़कर सामने वालों ने कहा था जिंदा शरीर और मुर्दा शरीर। ये जो मृतक कलेवर है
वो कौन सा जो आदमी मर गया और उसका जो वो मुर्दा है जो शमशान में जलाने को ले जा रहे, उस मुर्दे की बात है क्या माने कि ये जो तेरा आत्मा अभी जिसमें विराजमान है इस मुर्दे की बात है। इसमें से आत्मा को अलग करके देखो तो ये अभी मुर्दा है, क्योंकि ये भगवान आत्मा इसमें ही मूर्छित हुआ है। मूर्छित हुआ है ये मैं हूं ऐसा मान रहा, इसका ही मैं स्वामी हूं, इसकी संभाल करना मेरा काम है ना। काया राखे धर्म, है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने सारे अपने आचार्य देने वाले, उपदेश देने वाले, ये खास कर जे योगा वाले, ये सब उपदेश यही देते हैं। लेकिन भैया ये तो कालिदास का सूत्र है, शरीर माध्यम खलु धर्म, ये जैन धर्म का थोड़ी है। काया राखें धर्म कि काया मैं नहीं हूं ऐसा मानने से धर्म होगा, काया मैं नहीं हूं ऐसा जानने से धर्म होगा। और काया के प्रति राग कम होगा तो धर्म होगा। काया की संभाल में धर्म है। नहीं वो वृत्तोपवास करना पड़ेगा तो शरीर को स्वस्थ तो रखना ही पड़ेगा, और फिर वृत्तोपवास करने से स्वस्थ रहता भी है, हैं? इसलिए तो मैं कहता हूं जो ध्यान शरीर के से छूटने के काम में आया था अनंत काल से, हमारे सारे तीर्थंकर ने इस देह रूपी जेल से छूटने में जिसका उपयोग किया। तन तो अपना कारागृह है ना, क्यों? तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजान जान राख वाले। क्या अर्थ है इसका? बहुत रोजाना बोलते हैं खूब मस्त हो करके कि शरीर जेल है और बनिता माने पत्नी है, वो पैरों में पड़ी बेड़ियां हैं। और ये कुटुंबी जन है ना, बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन और भी कुटुंबी जन का अर्थ तो समझते हैं ना, ये सब रखवाले हैं। रखवाले माने तो पुलिस वाले होते हैं ना, रक्षा करते हैं जो, तो रक्षा करने वाले दो तरह के होते हैं। कौन से? एक तो प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाले कमांडो, है ना, कि प्रधानमंत्री को कोई मार ना दे, उन पर कोई आक्रमण ना करे, उनको भी रक्षा करने वाले बोलते हैं। वो एक वो है ना, वो बम्बई वाला कौन है, कसाब, वो कसाब को भी बेई कमांडो लग रहे हैं। वो तुम जी कल बता रहे थे कि कलेक्टर के बराबर तनख्वाह मिलती है उन्हें, उनके कमांडो को। मुझे तो पता नहीं था। क्यों? तो कसाब की रक्षा करने वाले भी हैं, क्योंकि उसे भी ना कोई मार दे। क्यों? उसे मार देंगे तो हम फांसी पे कैसे चढ़ाएंगे? तो ये जो परिजन रखवाले हैं शांतिलाल जी, ये कैसे रखवाले हैं? वो प्रधानमंत्री वाले जैसे कि कसाब वाले। समझ में आ गया? कि ये छूट के भाग ना जाए, ये छूट के भाग ना जाए, परिवार वाले घेर के बैठे हैं। तो अभी ये बोलते तो तुम रोजीना ये हो, तो ये तन कारागृह है, तो इससे छूटना है कि इसको मजबूत करना है। हम तो कहते हैं कि देखो हमको इससे छूटना हो तो पहले किले को मजबूत करो। क्यों? ये कहाँ का न्याय है? लेकिन सबके गले उतरता है। ज्ञानचंद जी करें क्या? है? इस देह से इतना अपनापन है, इतना राग है कि उसकी अनुकूलता की बात जहां भी जरा आती है वो एकदम सहज भाव से गले उतरती है, और प्रतिकूलता की बात आती है कितनी कोशिश करो नहीं उतरती। सच मैं क्या अनुभव करता हूँ, कई दफे कहता भी हूँ कि हमने जो काम चुना है वो इतना कठिन है, इतना कठिन है। ये ऐसा है कि बंगाल की खाड़ी से गंगा जल लेकर के और गंगोत्री तक पहुंचाना, और गंगोत्री का गंगा जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने में एक पैसा खर्च नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी अपने आप दौड़ते हुए पहुंच जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में से घड़ा भरो और गंगोत्री में डालना हो
तो लाखों का खर्च हो जाएगा। क्यों? ले जाना पड़ेगा ना। क्यों? कि जगत का प्रवाह जहाँ गंगा का प्रवाह जहाँ को हो रहा है वहाँ को जाना बहुत आसान है। ये जगत का प्रवाह देह के एकत्र बुद्धि देह की संभाल की तरफ हो रहा है, तो उसके संभालने की बात कहो, उसके संभालने की विधि बताओ, व्यायाम बताओ, प्राणायाम बताओ, दवाई बताओ, तो सारा जगत बहुत ध्यान से सुनता है। देखो वो ये उंगलियों में दर्द हो, जैसे ज्ञान मुद्रा लगाना, वो ज्ञान के लिए कोई ज्ञान मुद्रा नहीं लगाता। उंगलियों में दर्द नहीं हो इसके लिए ज्ञान मुद्रा। नाम इतने बढ़िया बढ़िया रखे। क्या उस शवासन का नाम रखा पंडित? क्या रखा दादा? कायोत्सर्ग। मालूम? शवासन समझते हैं? जिंदा ही मुर्दा हो जाना, ये मृतक कलेवर। हाँ, सब आसन प्लस हो जाएगा ना, वो संधि हो जाती। तुम जरा बैठो भैया, तुम मत बोलो, तुम समझते हैं। सब प्लस आसन शवासन, वो शवासन नहीं है जो शादी में काम आती है। एक खवासन एक शवासन, दूल्हा की बहन वो नहीं है यार, दुल्हन की बहन, वो शवासन नहीं, वो योगा वालों का शवासन। उसे कहते कायोत्सर्ग। अरे कायोत्सर्ग तो देह से उपयोग हटाकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर ले जाने का नाम है। तो वहां तो कहते हैं कि बस शरीर को देखो, बस खत्म, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कुछ करो मत, बिल्कुल ढीला छोड़ दो और बस सिर्फ देखो उसे। ये शवासन है। ये पूजा के बीच में कायोत्सर्ग करते हैं ना, बीच में कायोत्सर्गम करोमि हम, क्यों करते हो ना? क्या नाम तुम्हारा? देवेंद्र। क्या होता है ये? वो क्या करते हैं? पंडित जी आपको पता नहीं है? बहुत दिनों से पूजा कराई नहीं है, इसलिए नहीं है पता। बता दो भैया क्या है। कि वो बीच में खड़े होकर 9 दफा नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ता है ना, उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। अरे भैया ये नहीं है। क्या है कि हम भगवान की भक्ति करते करते हमारे आत्मा का चिंतन ऐसा चल रहा था कि उपयोग वहां से हटकर और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे चला गया। उसका नाम कायोत्सर्ग है। क्योंकि ध्यान के बगल का तप है, 12 तप है ना, व्युत्सर्ग और ध्यान, 11वां तप है व्युत्सर्ग, है ना? वो है ये चीज, लेकिन नहीं है। बताओ, हम तो एक क्रिया में बांध दिया उसे। तो इन 3 चीजों ने कि मृतक कलेवर में ये अपना जिंदा शरीर, समझ लो, इसमें भगवान आत्मा इसकी संभाल में मूर्छित हो गया है, ऐसा ये कहते हैं। ये 3 कारण हैं कि जिसके कारण ये गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ यह कहा जा रहा है कि पहले तो मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में यह आत्मा इतना व्यस्त है कि उसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं है। दूसरे, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों में ज्ञान की व्यस्तता के कारण ही अपना केवल ज्ञान स्वभाव ढका हुआ है। और तीसरे, यह भगवान आत्मा इस मृतक शरीर में इतना आसक्त है कि अमृत स्वरूप यह ज्ञान का घनपिंड ही मूर्छित हो गया है। देखो यहाँ जिंदा शरीर को ही मृतक शरीर कहा गया है ना? जिसे दुनिया जिंदा कहती है ना, उसे मृतक कहा गया है। वस्तुतः शरीर तो मृतक ही है, क्योंकि उसमें जीवन है ही कहाँ। जीवन तो जीव का धर्म है, जीव का स्वभाव है। यह शरीर में कैसे हो सकता है? अतः शरीर तो मुर्दा ही है। मुर्दा जैसे शरीर में अपनेपन के कारण आनंदामृत का पिंड, यह भगवान आत्मा पागल सा हो रहा है। और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों के भोगने और जानने में, मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में इतना मग्न हो गया है कि इसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं है, भाव भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, कौतूहल भी नहीं है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों और शरीर में मग्न यह अज्ञानी आत्मा पर पदार्थों का नहीं, पर उनके कर्तृत्वादि भावों का कर्ता अवश्य होता है। ऐसा आत्मा, ये उस आत्मा के विशेषण बताए हैं जिसको हम यहाँ कर्ता कह रहे हैं। क्या वो एक नैसे तो है ना, वो अशुद्ध निश्चय नैसे करता है। अरे भैया किसको बता रहे हैं? उस महामूर्ख को, पागल को बता रहे हैं।
क्या समझ में आई ना? उसे कर्ता कह रहे हैं तो किसी ज्ञानी को कर्ता नहीं बता रहे, उस पागल को कह रहे हैं। अब आप ये पागल कहते साहब, अब ऐसी भाषा तो नहीं बोलना। मैं नहीं बोलता हूँ, गुरुदेव की तो पढ़ो, इससे भी कड़क है। मैंने सारे कोटेशन इसमें ला के रखे हैं। ये वास्तव में पागलपन नहीं है, ये मत और उन्मत्त लिखा ना अपने शास्त्र में। ये जो ये है कि इनका कर्ता भोक्ता अपने को मानना, इनमें ही अपनी जिंदगी को खराब करना, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? मुझे बताओ आप। अब एक चर्चा काय की चल रही है अमृत भाई, फिर याद करो। ये चर्चा उस संदर्भ में है, वो कौन, ध्यानावस्था और भूतावस्था, उसकी बात चल रही है। एक कह रहे हैं कि राग का कर्ता ऐसा जो मानता है उसे भूत लग गए हैं, भूत, उनका इलाज कराओ, ये भूत है, हैं? और वो ध्यानावस्था वाला क्या, ये आप वो कहते हैं हमको तो बहुत शांति अनुभव हुई, अंदर में ऐसा आत्मा दिखा। भैया वो ध्यानावस्था वाले को दिख जाता है, जो नहीं है वो भी। घबराना नहीं, मेरी बात सुनना पूरी। मैंने एक दफे लिखा था और मेरी वो बात बहुत पसंद की गई थी यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा तुलसीदास जी को राम के दर्शन हुए थे क्या? उन्होंने कह दिया कि बस तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ, और बस मैं तो ध्यान में बैठ गए, है ना। तो तुलसी भगवान आए और उन्होंने कहा भाई घबरा मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और भगवान जो आए थे ना, वो बराबर धनुष बाण लिए हुए थे। तो पहले से जानते थे कि मैं दूसरे भेष में जाऊंगा तो वो तो तुलसी मेरे को माने पहचानेगा ही नहीं। तो ये बात आई, तो जब मैं वहाँ पढ़ता था तो लोगों ने पूछा कि ये बात सही होगी? बोला मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनने मेरे से पूछा था कि तुलसी को भगवान राम के दर्शन हुए होंगे और कहीं तुलसी छल तो नहीं कर रहे कि वे कह रहे कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं? मैंने क्या जवाब दिया होगा जरा सोचो 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। फिर मिलान करना अपने उत्तर से कि हाँ घबराना नहीं क्योंकि वो ध्यानावस्था होती है ना। जब तुलसी एकदम आंखें बंद करके राम का जो स्वरूप धनुष बाण और लिए बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, और उसमें अब भैंसा के दर्शन हो सकते हैं तो राम के दर्शन क्यों नहीं हो सकते? इसलिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। समझना क्या कहता हूं मैं? वो बात सत्य हो चाहे ना हो, फिर भी तुलसीदास जी झूठ नहीं बोल रहे। मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत खतरनाक बात। ऐसे ही जो नकली लोग हैं ना, नकली सम्य दृष्टि, वे उनको मैं इतना बेईमान नहीं मानता। क्या कि जो वे कहते हैं ना मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, वो आत्मा ऐसा दिखा, फिर वो ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया। कई लोग मेरे लोग आ करके बताते हैं कि पंडित जी मैं बताता हूँ मेरा क्या क्या हुआ, फिर आप निर्णय करके मुझे बताना कि वो मुझे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सच बोलता हूँ, सब जगह जहाँ जाता हूँ लगभग सब जगह है, और नाम नहीं बताना चाहता हूँ मैं, तो क्यों कि अभी 2-4 साल जिंदगी शांति से निकालना चाहता हूँ। वो सब ध्यानाविष्ट पुरुष वाले हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो इतने सज्जन होते हैं क्या, वो इतने सज्जन होते हैं और उनकी ये ऐसी आस्था इतनी पक्की होती है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। वो छल भी नहीं करते हैं क्या। उन्होंने जो विकल्पात्मक ज्ञान में जैसा जैसा किया तो वैसा उनको ख्याल में आ जाता है, ऐसा ऐसी समझ गए ना, और उन्हें भ्रम हो जाता है। वास्तव में इसलिए शास्त्र ज्ञान से, गुरु के माध्यम से स्टडी करके 3 छेदों से निकालो। पहले आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा, गुरु के उपदेश, इन 6 छेद में से निकालो, 3 छेद में से निकालो, फिर वो अनुभव है, तब उसे अनुभव मानना। और 3 में एक ही छेद में से तो निकला नहीं।
ना तो उन्हें आगम की खबर है, ना कोई उनने युक्तियां लगाई, ना कोई ऐसा ज्ञानी गुरु मिला, अब ठोके किए जा रहे हैं, बस खत्म। इसलिए वो छलिया नहीं है मेरा, ये पक्का है, वे झूठ नहीं बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है, क्यों कि ये जो जैसा इसको लगता है ना वो भैंसा वाले को, अब भैंसा वाले को लगता है मैं ऐसा भैंसा हूँ। जब वो सीधा सच्चा आदमी बैठा है, वो ऐसा हाथ छू के देखे तो यहाँ सींग वींग है ही नहीं और उसे इतना लंबा बैल वाला भैंसे का सींग का हो जाता है, तो ऐसे ही इनको ऐसा होता है। अब मैंने वो झूठ नहीं बोलते, वो बेचारे सब भोले भाले जीव हैं। सच बोलता हूँ, मैंने इस तरह के जितने जीव देखे वे बहुत सात्विक वृत्ति के होते हैं, बस थोड़े क्रैक होते हैं, आधा पागल कह सकते हैं, और कभी कभी वो दौरा ऐसा पड़ता है कि पूरे पागल जैसे लगते हैं। आप समझे ना? लेकिन वो बेईमान नहीं होते, वो सज्जन होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं, है ना? आप समझे ना? ये बिल्कुल, जो मैं आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप उसे मजाक में मत लेना। ये मेरे जो चित्त में सही समझ में आ रहा है, वो इस गाथा में जो समझ में आ रहा है वो बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो भूताविष्ट कौन है, अभी कल इस गाथा की बात नहीं करूँगा। जो कर्म के उदय से रागादिक हुए ना, तो अपनी पर्याय में हुए हैं, भूत वास्तव में लग जाता है और वो अमानसिक चेष्टाएं कराना लगता है। और ये ध्यान वाले में कोई भूत भी नहीं लगा, बस इसके मन की ये मानसिक बीमारी है। ख्याल में है ना? ये बीमारी तो है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है। वो भूत लगना तो शारीरिक बीमारी है, वो शरीर में विकृति हुई है, लेकिन ये इसके ध्यान में ही, समझ गए ना, चिंतन में से ऐसी बीमारी खड़ी हो गई, तो ये मानसिक बीमारी है और उनको कर्ता कहा जाता है। अब अगली गाथा आएगी, उसका हेडिंग क्या है कि इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा अज्ञान का कर्ता इस दृष्टि से कहा जाता है, वास्तव में है नहीं। ये हेडिंग है अगली गाथा का, जिसे अपन कल चलाएंगे।